हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फिर मैं आई नई अपडेट के साथ। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अब ये जो खेल है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। जो सचिन मनीषा का जो खेल चल रहा है, मनीषा को मैं सिंपैथी है, मनीषा के लिए मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि मनीषा के साथ हूँ मैं। मनीषा के लिए आप जितना सोचो, जितना करो, इस टाइम में जितना सपोर्ट करो उतना उसके लिए अच्छा है। लेकिन जो सचिन कर रहे हैं, ये तो एकदम हद हो गई है। सचिन की जो फैमिली कर रही है एक गलत, उनकी माँ जो है वो बार बार नए नए ब्लॉग्स डाल रही हैं। उल्टा जो क्रिएटर्स उनके बारे में बोल रहे हैं, जो जानते हैं उनके बारे में, जो जो अपनी राय रख रहे हैं, उनको भी वो उल्टा ही जवाब दे रही हैं। रिएक्शन वालों को कह रही हैं, रिएक्शन वाले आपके घर में ढूंढने जा रहे हैं क्या कि आपके घर में क्या चल रहा है। आप लोग ही ना ला रहे हो, आप लोग ला के वीडियोस या अपने घर की बातें ब्लॉग में रख रहे हो, तभी तो कोई रिएक्ट कर रहा है। कोई घर में तो जा नहीं रहा है पता करने। और दूसरी बात, जो मॉम है अप्सरा मॉम, वो बेटे की गलती तो दे नहीं रही है। वो कि बेटे ने गलती की है वो तो वो मान नहीं रही है, ठीक है। और जो ये है सचिन है, वो अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट खेल रहे हैं। वो फर्स्ट डे वन से कम्युनिटी पोस्ट उनका चल रहा है। जब एंगेजमेंट का दिन था, जब एंगेजमेंट हुई थी, उसके दूसरे दिन वो एडमिट हो गए थे आके, ठीक है। तो उस टाइम कहा गया था कि उनको जॉइंडिस हुआ है, मतलब सोशल मीडिया पे छुपाया जा रहा था कि इनको जॉइंडिस हुआ है। जॉइंडिस था नहीं, कांड कैसे बताते बाहर, सबको पता चल जाता। सुसाइड करने की कोशिश की थी, ठीक है। और पता नहीं 2 बार 3 बार एडमिट भी हो चुके हैं। वो कौन सी कोशिश करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। पब्लिक तुम्हारा साथ दे रही है, तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कहोगे, कुछ भी करोगे ऑडियंस मान लेगी, सब सुन लेगी, बहरी है, अंधी है, ऐसी भी नहीं है ना। उनको अगर सच्चाई दिख रही है, सारी चीजें दिख रही है, तुम गलत नहीं थे तो तुम्हारे साथ खड़ी थी। गलत थे तुम, लेकिन तुम्हारे वजह से नहीं, सब मनीषा के साथ खड़े हैं, सचिन के साथ नहीं खड़े, सब मनीषा के साथ खड़े हैं। मनीषा को सिंपत्ति है, मनीषा के लिए सिंपत्ति है, और आज भी है वो सिंपत्ति, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप गलत करोगे और फिर ऑडियंस को गुमराह करोगे, कुछ भी करोगे, ये घमंड दिखाओगे ऑडियंस मेरे साथ है, वो गलत बात है। आप गलत हो तो गलत हो, और जो है वो आज कुछ बड़ा होगा, कल कुछ बड़ा होगा, ये होने वाला है, वो। अरे ऐसा कम्युनिटी पोस्ट करते हो और होता कुछ नहीं है, उसके बाद डिलीट भी कर देते हो। किसको गुमराह कर रहे हो, किसको? ऑडियंस को। क्यों ऐसा कर रहे हो? आज आप पे सब भरोसा कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा खासा आप लोगों का इनकम आ रहा है, पैसे छाप रहे हो, मिलियन मिलियन व्यू आ रहे हैं वीडियोस को। तो मतलब क्या है, आज आपके साथ सब खड़े हैं तो आप उनका गलत इस्तेमाल करोगे, गलत चीजें करोगे, ये तो गलत बात है। जो भी मतलब सचिन मनीषा के सपोर्ट में है, वो सिर्फ मनीषा की वजह से सपोर्ट में है, क्योंकि उनकी सिंपैथी है मनीषा के लिए, आज भी है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। और लोग, मनीषा भी कहीं ना कहीं गलत है, क्यों साथ दे रही थी वो तो पता ही नहीं। अब जब नेहा का पक्ष आएगा, जगत दीदी का पक्ष, वो बोली हम अपना पक्ष रखेंगे, तो ठीक है, जब वो अपना पक्ष रखेंगी तब तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। क्योंकि एक पक्ष का अभी बात सुन रहे हैं हम लोग, दूसरे पक्ष का कुछ पता नहीं चला है। और जब वो वीडियो डालती हैं और कुछ भी कहती हैं तो आप इनका चालू हो जाता है साइकोपन। जैसे पहले एक वीडियो आया था तो ये अपना पूरा चैट वैट सब शेयर करने लग गए थे, तो इनको भी कानूनी कार्रवाई गई, क्या पता क्या की गई, तो ये बंद किए सब। अब इनका दूसरा ब्लॉग आया, जो कि इनके ब्लॉग में कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ ब्लॉग आ रहा है। सिर्फ वो आज के टाइटल में उन्होंने डाला था, जो कल ब्लॉग आया था उसमें डाला था कि हम भी अपना पक्ष रखेंगे। इसमें उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट लंबी चौड़ी की, अभी कोई पढ़ पाए, उससे बात डिलीट भी हो गई। कम्युनिटी पोस्ट करते हैं फिर डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। तो भाई ये क्या चल रहा है? पब्लिक पागल नहीं है, सपोर्ट कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि अरे तुमने माफी भी मांगी, पब्लिक ने सबसे माफी भी मांगी है, तुमने अपने गलती का एहसास किया है, और मनीषा के लिए सिंपैथी है, लेकिन गलत किया भी है तुमने, ये आप मत भूलिए कि आपने भी गलत किया है, ठीक है। पब्लिक, आप माफी मांगे समाज में आके सबसे, तो माफ कर दिया, लेकिन गलती है कहीं ना कहीं आपकी। और जो आपकी मम्मा है, अप्सरा मॉम है, फिर सिस्टर्स है, सब लोग आपका सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन मॉम जो है, जब वो जगत दीदी आई हैं, उन्होंने कहा कि हम अपना पक्ष रखेंगे, तब से क्यों वो बौखला गई हैं?
क्यों बौखला गए? उस दिन वो कह रही थी, जब उस दिन जिस दिन वो सुसाइड फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे, मतलब एंगेजमेंट के बाद, तो यही मॉम थी अपने बेटे के प्यार में क्या कही थी, उस लड़की को फ़ोन करके और कह रही थी बात कर लो, बात कर लो, बात करवाई थी। क्यों बात करवाई थी? आप अपने बेटे के गलत का साथ दे रही हो ना। सरिता जेठू दीदी जो हैं उन्होंने भी बताया कि इनको पता था, लेकिन ये साफ इनकार कर रही हैं, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत टाइट हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, नहीं तो मैं ऐसा करती वैसा करती, कह रही हैं। अब तो जब वो पक्ष रखेंगी तब सब पता चलेगा किसको क्या पता था, किसको क्या नहीं पता था। और आप ही के मुंह से आपने ब्लॉग में बताया है कि जब आपको पता चला तो आपने उनकी मम्मी से, उनके भाई को, उनको सबको फ़ोन पे बात करने के लिए डांटा था। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता थी, लेकिन आप उस चीज़ से इनकार कर रही हो कि मुझे नहीं पता थी। और रिएक्शन चैनल वाले हैं तो रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी बात है जो आपके घर में नहीं जा रहे हैं देखने के लिए, आप ही लोग सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हो। ये बात, सारी बातें, एक एक बातें कैसे बाहर आई हैं? आप लोगों ने ही किया है बाहर। किसको पता था? किसी को कुछ नहीं पता था सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सारे छोटे जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी आज अपना पक्ष रख रहे हैं, मुंह उठा के सब लोग आ रहे हैं अपने पक्ष। क्यों? क्योंकि अपने बेटे ने, जो सचिन है, उन्होंने सबको इसमें लपेटा है। और नेहा तिवारी के भाई ने भी कुछ लोगों को लपेटा है, जैसे नीतू मेहना दीदी हैं, उनको भी उनकी फैमिली की वजह से वो आज आई हैं अपना पक्ष रखने के लिए। जसिका गुप्ता हैं, वो भी उनकी वजह से आई हैं आज अपना पक्ष रखने के लिए। ठीक है, सरिता जेठू हैं, वो भी आई हैं। मनीषा, सचिन और ये जगत दीदी की वजह से अपना पक्ष रख रही हैं। मतलब सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं, आयुष सृष्टि जी हैं, सब लोग आज क्यों आए हैं बोलने के लिए? सब अपना पक्ष रख रहे हैं। भाई सबको पता था सबके साथ गलत हुआ है, तो सब अपनी बातें कहेंगे, तो क्यों नहीं कहेंगे? क्यों सब लोग आप ही की बात करें? क्या आप ही का सपोर्ट करें? आप लोग जो कह रहे हैं वही सही है क्या? ऐसा नहीं है ना, सबका हक है सोशल मीडिया पे, सब अपना पक्ष रख सकते हैं, सब अपनी बातें कह सकते हैं। तो जो आपके बारे में अच्छा कहे वो अच्छा है, और जो आपके मतलब जो आपके खिलाफ बोल रहे वो गलत। ऐसा नहीं है, किसी ने सोशल मीडिया या यूट्यूब को खरीदा नहीं है। ठीक है, तो बात जो ये है ना, एक पानी पे रहो। अगर जो करना है करो, लाइव आ रहे हो, लाइव आके सही सही बातें बोलो, और कम्युनिटी पोस्ट करके फिर डिलीट करो, कम्युनिटी पोस्ट के फिर डिलीट करो। पब्लिक क्या पागल है? अब तो आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया, इसलिए आप कोई भी चीजें सोशल मीडिया पे रख नहीं रहे हो। सचिन सर जो हैं वो सोशल मीडिया पे अभी कोई चीज़ें रख नहीं रहे, क्योंकि उनके ऊपर कोई जो एक्शन हुआ है। और जगत दीदी ने भी अपने ब्लॉग में बताया था कि कुछ चल रही है कानूनी कार्रवाई, जिसके वजह से वो अपना पक्ष अभी रख नहीं सकती। सिर्फ थोड़े दिन, मतलब 2 या 4, या फिर हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में वो अपना पक्ष रखे। कुछ टाइम के बाद वो पक्ष रखेंगी और वो कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो गाइस, ऐसे पब्लिक को गुमराह मत करो। अगर समझना है अपनी चीजें तो समझो, आप ऑफलाइन भी समझ सकते हैं अपनी चीजें, ऑनलाइन आने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अगर आओगे तो लोगों का निगाह पड़ेगा, लोग देखेंगे, लोगों को गुस्सा आएगा, लोग अपना रिएक्शन देंगे, लोग 2-4 बातें अपनी आपकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली के लिए, सबकी फैमिली के लिए कहेंगे। तो ये सारी बातें तो अगर सोशल मीडिया पे चीज़ें आती हैं तो सोशल होंगी तो लोग कहेंगे चीज़ें, तो बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि अगर इतना तकलीफ था तो ये सारी चीज़ें घर में बैठा के अपने घर में उनके घर वाले ऑफलाइन भी ये सारी चीज़ें समझ सकते थे, ना कि सोशल मीडिया पे लाने की इसकी ज़रूरत थी। हाँ, वो बात अलग है कि टीआरपी लेने के लिए, मतलब ये पैसा कमाने के लिए मिलियन व्यू आएगा, चलो बात भी खुल जाएगी, पैसे भी कमा लेंगे खूब, तो वो बात अलग है। अगर ये गेम है तो भाई बुरा नहीं लगना चाहिए, सब कमाना चाहते हैं। आज की दुनिया में कौन पैसा नहीं कमाना चाहता? सब कमाना चाहते हैं, सबको व्यू चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और जो भी कमा रहा है ना, किसी का नाम भले ले, लेकिन मेहनत से ही कमा रहा है, वो अपना मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है, कर रहा है, तब जाके 2 पैसे कमा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो फिर किसी के बारे में कोई बोल नहीं सकता। अगर आप खुद के घर की गंदगी खुद ही बाहर लेके आओगे तो बाहर वाले तो बोलेंगे, उनको तो मौका चाहिए बोलने के लिए।
उनको तो बस कुछ मिलना चाहिए बोलने के लिए, तो बुरा नहीं लगना चाहिए ना उस चीज़ का। और देखते हैं अभी वो तो खाली नॉर्मल ब्लॉग ला रही हैं, सुमित महल भी अपने वो भी परेशान है, वो भी ब्लॉग डाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो देखो एक सीधी सिंपल सादी फैमिली थी, उनको भी फंसा दिया गया है बीच में। वो तो लोग बेचारे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं करना क्या है। अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो सुमित महल का चेहरा देखते हो, उनको भी पता नहीं कौन सी बीमारी, क्या तो नाम बता रही थी, उसकी दवा लेनी पड़ रही है। उनकी मम्मा को वो डायबिटीज़ वगैरह है, शुगर वगैरह, उनके भाई को भी दिक्कत हो गई है। सब लोग अलग अलग तरह की दवा खाने लगे हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है, सब आप लोगों की वजह से। वाह, आप लोगों ने किसी का घर नहीं छोड़ा है, ठीक है। जितने क्रिएटर्स छोटे बड़े जो भी हैं सब लोग सामने आ रहे हैं, सब परेशान है इस कंट्रोवर्सी से, सब परेशान है और सब सोशल मीडिया पे आके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी बता ही रहे हैं। और जिसको जिसको जितनी तकलीफें हुई है आज टाइम है सब अपना बता रहे हैं। सुमित महल जी की फैमिली इतनी सीधी सादी फैमिली, अच्छी फैमिली को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा है। उनकी भी मतलब उनकी फैमिली में भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं। बताओ, जिसकी जो गलती नहीं है वो भी पिसा गया है, ऐसी कंट्रोवर्सी चल रही है। और ये पता नहीं अब कितने दिन तक चलेगी, ये नहीं है, ये जल्दी खत्म होने वाली भी नहीं है, क्योंकि अभी इनका पक्ष खत्म हुआ, अभी उनका पक्ष आएगा, फिर क्या एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, क्या बड़ा कांड होने वाला है, कुछ पता नहीं है। मुझे तो लग रहा है अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो सही में थोड़ी बहुत चीजें हुई हैं, अभी बहुत कुछ होने वाला है। जैसा सचिन ने कहा 5% सामने आई, अभी 95% बाकी है। अभी देखना है गाइस कि एक रिएक्शन चैनल वाली है, उनका तो अलग ही चल रहा है धमाल, वो तो हंसना नहीं है, हंसी आ रही है मुझे, उनका अलग ही चल रहा है सब, उनकी दुनिया अलग ही चल रही है, कभी इनका साइड कभी उनका साइड, लड़ाई झगड़े, ऑडियो क्लिप, ये क्लिप वो क्लिप, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, पर मैंने आपको बता दिया, आप लोग भी जान रहे हैं कौन है वो। इस टाइम वो बहुत फेमस हुई हैं और उनका ऑडियो वगैरह, लेकिन ये चीज़ है वो बंदी सही है, जो बोलती है सही बोलती है, रो लेती है, गा लेती है, सोशल मीडिया पे जो करती है झगड़ा बोलना बेधड़ाक बोल के निकल लेती है, इसलिए लोग बदनाम करते हैं कि ऐसी है वैसी है। पर गलती उसकी यही है कि वो दूसरों के घरों में, दूसरों के मामलों में पड़ जाती है। कोई आजकल की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, किसी के मामले में पढ़ने लायक ही नहीं है, नहीं पढ़ो तो ही ठीक है। अगर इंसान अच्छा करने जाता है ना तो उसके साथ बुरा ही हो जाता है, आजकल का जमाना ऐसा है। अगर आप किसी का अच्छा सोचोगे ना तो उसका बुरा हो जाता है, इसलिए ये सारे झंझटों में पड़ो ही मत, अपना देखो अपना करो, अब बना के वीडियो साइड ले लो, क्या देते किसी की चीज़ों में पढ़ने की। लेकिन वो किसी किसी के अंदर दयालुता बोलते ना, दया होती है, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए वो मतलब सपोर्ट के लिए, दया के लिए सामने वाले के साथ पक्ष में खड़ा हो जाता है, और बाद में वो सामने वाला उसी को फंसा देगा, उसको पता नहीं चलता है। तो ठीक है गाइस, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, तो यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी, फिर आऊँगी नए अपडेट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।